आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है फाइल हैंडलिंग। ठीक है। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? देखो, फाइल हैंडलिंग होता है जैसे सर हमारा हाँ सर आप फंक्शंस में क्वेश्चंस करवाने वाले थे। क्या फंक्शन? फंक्शंस में आप क्वेश्चंस करवाने वाले थे कुछ। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। सर आप क्वेश्चंस करवाते फंक्शंस में। फंक्शंस में क्या क्वेश्चन करवाता मैं? हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? क्वेश्चंस वैसी ट्यूशन यार फंक्शन के एक थ्रू क्वेश्चंस। फंक्शन के थ्रू क्वेश्चन बताए तो सेम मैंने तुम्हें। हम्म आप बताते, आपने कहा था। क्या बताते हो? उतने क्वेश्चन थे फंक्शंस में तो। ये फंक्शंस में सारे पढ़े तो से हमने, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल सारे एक्स्ट्रा इतने हम्म एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं दूंगा तुम्हें, फिर तुम करना हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म अब तुम एक कर लोगे जिससे क्या फायदा? सभी को आना चाहिए ना क्वेश्चंस को। पहले उस फंक्शन को समझो अच्छे से। समझ में आ गया था फंक्शंस वगैरह सारे? यस सर, आ गए थे। आप क्वेश्चंस दे दो तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूंगा फंक्शंस। देखो, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है आपका? फाइल हैंडलिंग से क्या समझते हो? फाइल से क्या समझते हो पहले बताओ। हम्म सर कोई भी फाइल जिसके अंदर कुछ डाटा हो। ठीक है। और सर कोई भी ऐसा फोल्डर जिसमें हम कोई डाटा रखते हैं तो उसे फाइल बोल सकते हैं, जिसे हम कभी भी जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, जहाँ जो हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है। और और बताओ। इतना ही? देखो, सही बोला। फाइल क्या होती है? फाइल हमारा डेटा को स्टोर करके रखती है परमानेंट। हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, डिलीट कर सकते हैं उसमें से। और जब हमें जरूरत पड़ सकती है हम उस डेटा के, उस फाइल के डेटा को यूज कर सकते हैं जहां हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। और हम उस डेटा को परमानेंट सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले जो भी चीजें पढ़ी है, फंक्शन वगैरह जो भी चीज पढ़ी है अभी तक, वो सारा डेटा क्या टेम्परेरी बेस्ड सेव होता था। ठीक है। टेम्परेरी का मतलब हम उसको कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू दी है हमने, तो हम उसको परमानेंट सेव नहीं कर सकते, टेम्परेरी सेव कर सकते हैं। जो हमने कोई प्रोग्राम सेव करके रख दिया, अब उसमें वैल्यू दी है तो रन टाइम पे जो वैल्यू दी है तो टेम्परेरी, वो परमानेंट सेव नहीं हुई है। तो हम परमानेंट स्टोर करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? फाइल का, या फिर डेटाबेस का। दो ही चीजें होती है, तो फाइल होती है, डेटाबेस होता है। फाइल आपके छोटे लेवल पे काम करता है और डेटाबेस आपके बिग लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे काम करता है। सारा के सारे जो भी डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। फाइल हैंडलिंग, हैंडलिंग क्या होता है? फाइल को हैंडल करना। फाइल तो चलो हम समझ गए कि डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा हमें फाइल्स को। तो हमें फाइल को रीड करना है, राइट करना है, फाइल के अंदर डेटा को ओपन करना है, क्लोज करना है, तो वो आता है हैंडल करना उस चीज को, कि हम हैंडल कैसे करेंगे। और इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कैसे लेंगे उस चीज का। तो यहाँ पर होता है फाइल इज
File is the collections of data that is available to the program, to a program. ठीक है, file is a collections of data that is available to a program. We can retrieve and use data stored in a file whenever we required. यानी कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम के थ्रू, और हम उसको जब हमें उसकी जरूरत होगी तो रिट्रीव और हम यूज कर सकते हैं उसकी हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर। उसके बाद एडवांटेज क्या है आपके फाइल्स की? फाइल के एडवांटेज होते हैं स्टोर डेटा इज परमानेंट अनलेस समवन रिमूव इट्स, यानी कि हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। जब हम किसी को, जैसे हमारे डेटा है, जैसे मैं अभी तुम्हें जो दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ, ये भी हमारा डेटा है, ये किसमें स्टोर हो रहा है? एक फाइल में। फाइल क्या है आपका? पीडीएफ है। पीडीएफ हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कुछ भी फाइल हो सकती है आपकी। उसके बाद है स्टोर डेटा कैन बी शेयर्ड, यानी कि जब आपने डेटा को स्टोर किया उसको, तो आप शेयर कर सकते हो उस डेटा को। जैसे मैंने फाइल में सेव कर रखा, तो मैं आपको ये डेटा दूंगा, मैं आपको सेंड करूंगा, तो शेयर करना होता है। जैसे व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, मैं टेलीग्राम पे, मेल आईडी पे, तो उस डेटा को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज पॉसिबल टू अपडेट और रिमूव द डेटा, यानी कि पॉसिबिलिटी में ये यूज हो जाती है कि हम डेटा को, जैसे मैंने आपको डेटा दिया है, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको वर्ड में कोई फाइल दी, तो आप अपने वर्ड में खोल के डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, उसको रिट्रीव भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ठीक। अब टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फाइल दो टाइप्स की होती है आपकी। पहली कौन सी? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या करती है? इट रिमूव्स, या टेक्स्ट फाइल क्या करती है? इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? हमारी नॉर्मल फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हम टेक्स्ट फाइल में बस हमारा वो डेटा ही रख सकते हैं। उसके बाद होता है आपका बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में क्या होता है? इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट ईच। इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ, सीएसवी, वीडियो एंड ऑडियो। अब देखो डेटा, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। अब बाइट्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट ईच, यानी कि जो ग्रुप रहता है, जो हमने किसमें पढ़ा था? बिटवाइज ऑपरेटर्स में। बिटवाइज किसके फॉर्मूले में काम करता है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे जो बाइट्स लिखा है, तो बाइट्स क्या करेगा? 1 बाइट्स लेगा तो 8 बिट के फॉर्मेट में वो स्टोर करेगा डेटा को। और जो आपका 8 बिट जा रहा है, वो 8 बिट किसमें कन्वर्ट होगा? डेसिमल से बाइनरी में। तो बाइनरी क्या होती है? 0101 के फॉर्मेट में होती है। तो जैसे आपका स्टोर क्या करता है? टेक्स्ट है, इमेजेस है, पीडीएफ है, सीएसवी है, तो जितने भी ये फाइल्स है आपकी, ये क्या है? किस बाइनरी फॉर्मेट में जाएगी ये। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब है उसमें ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, पीडीएफ वगैरह, ये सारी फाइल्स हो सकती हैं। उसको कहेंगे बाइनरी डेटा, यानी कि रो डेटा फॉर्मेट, बाइनरी को। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक एग्जांपल लिया है, लिस्ट वाला। जैसे मैंने इसको कॉल करवाया। अब इस प्रोग्राम में कोई बता सकता है कि क्या समझ में नहीं आया इस वाले में? समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? चलो यहाँ तक ले लेंगे। ये वाला को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये वाला समझ में आ रहा है यहाँ तक? डेटा क्या कर रहा है ये? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या सर लिखा आ है रहा है। क्या?
क्या काम कर रहा है ये? सर आपने एक लिस्ट बनाई है सर, जिसको हम्म वेरिएबल एक नेम दे दिया LST। सर फिर उसमें आपने एक रेंज सेट कर दिया 0 से 4। हम्म फिर आपने एक नेम एंटर करने के लिए बोला है, फिर लिस्ट में आपने अपेंड कर दिया उस नेम को जो कोई एंटर करेगा उसमें इनपुट में सर। और सर फिर जैसे आपने हाँ, क्या सर? जैसे मैंने इसको रन किया है तो ये क्या करेगा, 1/4 बार लूप चलेगा इसका, 0 से यस लेके 3 टाइम चलेगा, यानी 4 बार लूप चलेगा। नाम पूछेगा, नाम को स्टोर करेगा, अपेंड करेगा इस लिस्ट में। ठीक है, अपेंड करने के बाद 1 बाय 1 मैंने इसको लिस्ट को प्रिंट करवाया। समीर, कदीर, रमेश और सुजाता। 4 हो गए हमारे, 4 बार लूप चला ये लूप चला 4 बार। जैसे एंटर करूंगा तो ये नेम इसमें चला जाएगा, अपेंड होकर लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, लिस्ट में करने के बाद ये वाला लिस्ट हो गया। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ, नॉर्मली प्रिंट करता हूँ किसको, प्रिंट लिस्ट किया मैंने। नेम लिखा मैंने, समीर, कदीर, सुजाता, सैम, चारों का नाम लिखा। अब जैसे प्रिंट किया तो ये डेटा क्या होगा आपका, देखो क्लास लिस्ट है। अच्छा, LST कराना था, LST करवाना था मुझे, तो मैं दोबारा में करता हूँ इसको ताकि नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए वो, और वो भी आ जाए। समीर, कदीर, सैम, सुजाता। देखो ये लिस्ट के फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में भी आ गया। और ये अब ये डेटा गया है, ये क्या टेम्परेरी स्टोर हो रहा है डेटा, ये हमारा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हाइड कर दिया मैंने और इसको मैंने रन कर दिया। अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, इसी लिस्ट को वापस अगेन रन किया। अब डेटा यहाँ पे गया ना, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या बताएगा ये, देखो कुछ नहीं बताया मुझे उसने, क्योंकि डेटा है ही नहीं आपके पास। यहाँ प्रिंट आई को किया तो लिस्ट, यहाँ से डेटा उठ के गया, वो डेटा को मैंने इसमें प्रिंट कराया तो डेटा है ही नहीं आपका यहाँ पर। कब होगा, जब हम उसको शो करवाएंगे, या फिर डेटा होगा तो उसमें शो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये होता है आपका टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। तब हमें वहां यूज करना पड़ेगा लिस्ट का, सॉरी लिस्ट का क्या, फाइल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नो डेटा ऑफ लिस्ट फाइंड करके बता दिया। तो अब हम लिस्ट को, जो हमारा फाइल है, हम उस फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें डेटा डालेंगे और कैसे उसको रिट्रीव करेंगे, समझते हैं अब उसमें हमें ना। मैं यहाँ पर एक वो फोल्डर बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टरी बनाई मैंने, फाइल, पहले हैंडलिंग नाम का एक फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी, उसके अंदर मैंने न्यू करके एक फाइल बनाया, फाइल हैंडल के नाम से। ठीक है, ये फाइल बन गई आपको। अब देखो सबसे पहले हमें फाइल तो बना ली, अब पाइथन फाइल बनाए। अब पाइथन फाइल के अंदर हम वो कोड लिखेंगे, सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे। भाई फाइल बनाने के बाद ही हम फाइल में डेटा को स्टोर करेंगे,
तो सबसे पहले अब देखो, जैसे आपको कोई नोट डाउन करना है किसी चीज को, आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए हाथ पे तो लिखोगे नहीं, सबसे पहले आपको नोटबुक लाना पड़ेगा। खाली नोटबुक आएगी, फिर उसके अंदर आप डेटा डालोगे या फिर कुछ लिखोगे, तब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे। तो वैसा क्या करना पड़ेगा, पाइथन फाइल के थ्रू हम पाइथन का कोड लिख के सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे एम्प्टी, उसके अंदर फिर डेटा को डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओपन ओपन करेंगे। ओपन नाम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, ओपन करता है आपकी फाइल्स को। फिर यहाँ पर फाइल का नाम आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा है student स्टूडेंट डॉट txt। ठीक है, स्टूडेंट डॉट txt फाइल के डेटा को हमने, मतलब इस नाम की हमने एक फाइल बनाई है। अब ये फाइल है नहीं है, देखो ये फाइल नहीं है अभी, इस फोल्डर में इस नाम से फाइल नहीं है, बस एक ही फाइल है, तो इस नाम से फाइल है नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले फाइल का नाम आएगा, फिर मोड लिखना पड़ेगा आपको। मोड क्या रहेगा आपका फाइल का? ठीक है, अब मोड का मतलब होता है कि किस मोड में खोल रहे हो उसको, आप रीडेबल मोड में खोल रहे हो, राइटेबल मोड में खोल रहे हो। ठीक है, तो अगर यहाँ मोड लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहेगा उसका, राइटेबल मोड में खुलेगा वो हमेशा। तो मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइटेबल। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट हमें, ये जो हमने लिखा है फंक्शंस, ओपन फंक्शंस, वो हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने F1 में उसको स्टोर करवा लिया। अब मैं करता हूँ प्रिंट F1। जैसे मैंने F1 किया, F1 करूंगा तो देखना यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी हमारे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की। जैसे मैंने इसको रन किया, देखो ये क्रिएट हो गया ना, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम के फाइल बन गई। और ये इस ऑब्जेक्ट ने हमें क्या क्या रिटर्न किया, देखो टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर है। नेम है आपका, नेम का मतलब होता है ये मॉड्यूल्स होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं कि फाइल हमें क्या क्या फंक्शन रिटर्न करके देता है, कीवर्ड्स होते हैं मतलब एक तरह से। तो नेम दिया, तो नेम में क्या होगा, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी जो आपका फाइल का नाम है। ठीक है, मोड क्या दिया उसने, डब्ल्यू मोड दिया, क्योंकि हमने मोड डब्ल्यू लिखा था, राइट। एनकोडिंग क्या करता है, एनकोड का मतलब होता है आप जो देखो यूटीसी यूटीएफ होता है एक, जो यू आपके आस्की कोड की तरह परफॉर्म करता है वो। तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये लेता है कि हमारा जो भी हम कोड लिखते हैं इसमें, वो यूटीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हम नॉर्मल लिख रहे थे, यूटीएफ में कन्वर्ट करने के लिए उसको एनकोडिंग की जरूरत पड़ेगी कि आपने ये एनकोडिंग कर दिया उसको, है ना, एनकोडिंग फॉर्मेट में कर दिया, जैसे डेटा डालेंगे तो एनकोडिंग को डिकोड कर देगा उसको। ठीक है, तो हम इस तरह से डेटा को फाइंड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ये जो टीएक्सटी फाइल है, टीएक्सटी फॉर्मेट में हमेशा कौन सा डेटा लेगा, ये इस वाले फॉर्मेट में लेगा वो। उसके बाद मोड आपका राइटेबल हो गया और स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम है। अब देखो अभी फाइल लिखा, तो ये फाइल अभी ये बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ डेटा नहीं। अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा को डालना है। क्या करना है हमें, डेटा को डालना है। तो कैसे डालेंगे, कोई आइडिया है? सर ये क्या आ रहा है यार पीछे, सर इनपुट से इनपुट फंक्शन है। will be कैसे लेंगे बताओ? कोई आइडिया है? नहीं है। देखो सबसे पहले हम डेटा डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है। ठीक है,
उसके बाद हमने डेटा को डाला F1 जो आपका ऑब्जेक्ट है डॉट, अब यहाँ एक फंक्शन लगेगा एक राइट नाम का, ठीक है, राइट नाम का फंक्शन लिखा, उसके अंदर लिखा मैंने हेलो, हेलो इंडिया, उन्हें कर दिया /n, ठीक है, फिर dd लिखा, यहाँ लिख दिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दिया। यहाँ पे क्या हमने हेलो पाइथन, स्टूडेंट्स वेलकम, वेलकम, ठीक है। अब देखो ये डेटा हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया, राइटेबल मोड में, W का मतलब राइटेबल मोड में, तो राइट मोड में इसको हमने डेटा को राइट कर दिया आपके फाइल्स में, और इसको क्या कर दिया F1 डॉट क्लोज कर दिया। देखो क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। क्लोज का मतलब होता है कि अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो क्या करेगा, फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपके डेटा को रीड भी कर सकते हो, रिटाइप भी कर सकते हो, फंक्शन डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। मल्टीपल काम करने के बाद फिर आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज नहीं करोगे तो डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रॉय होने का एक कारण ये ना, क्योंकि आप फंक्शंस बहुत सारे, अब सेम फंक्शन आप क्लास के अंदर लिख रहे हो इस फाइल के अंदर, और दूसरे फंक्शन आप सेम फंक्शन आप दूसरे मतलब फाइल के बाहर लिख रहे हो, तो दोनों कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कि फाइल का फंक्शन और तो फंक्शन दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि आपने फाइल को ओपन तो कर दिया, क्लोज नहीं किया। तो फाइल ओपन होने के बाद क्लोज नहीं करोगे तो फंक्शन और फंक्शन दोनों कोलैप्स कर देगा और डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मैं फाइल को क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं इसको रन किया, मैं करता हूँ यहाँ पर print WRITING राइटिंग SUCCESS राइटिंग सक्सेस। ये मैंने जैसे हमारा होने के बाद ये हमें प्रिंट कर देगा। रन किया, देखो राइटिंग सक्सेस आ चुका है सारा डेटा। अब देखो अब हम फाइल में जाएंगे तो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ आ चुका है। इस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और हमारा डेटा परमानेंट स्टोर हो जाएगा। राइटिंग सक्सेस क्या है मतलब इसमें? ये तो आपने अलग से लिखा है शायद, प्रिंट करके। ये तो मैंने लिख दिया है। देखो यार, अब अगर नहीं लिखूंगा तो कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना यार। नहीं लिखूंगा मैं तो रन करवा रहा हूँ तो आप आपको सर प्रिंट कुछ F1 तो, करते हाँ तो वो तो क्या नोट होता सबसे? क्या प्रिंट F1 करते कुछ सर नहीं, तो फाइल पूरी ओपन नहीं होगा इसमें? कैसे ओपन नहीं होगा, डेटा तो गया उसमें। नहीं सर वही बोल रहा हूँ मैं, आपने अलग से वो। नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था कि भाई पता लग गया। देखो इतनी सी बात तो समझो आप कि प्रिंट मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। प्रिंट का, प्रिंट यूनिवर्सल है। प्रिंट का मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, बीच में डाल सकता हूँ, इधर उधर कहीं भी डाल सकता हूँ मैं। प्रिंट का वो मतलब नहीं है। प्रिंट तो आपको यूनिवर्सल है, बस वो पता लगाने के लिए कि भाई सामने वाला कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, वो लिखा मैंने प्रिंट। तो अब आप लिख दोगे तो आप पता तो लग रहा है ना कि हाँ यार हमारा, अब देखने आप कुछ नहीं लिखा आ रहा है तो कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे इसको बोलते हैं टेस्टिंग, इसको बोलते हैं टेस्टिंग करने के लिए। जैसे हम डेवलपर रहते हैं ना, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो टेस्टिंग करते हैं पहले हम कि वो डेटा कहाँ तक जा रहा है, हमें पता लग जाएगा डेटा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक ब्रेक हो रहा है, वो कि हमारा कोड सही तो है या नहीं है, कि वहां तक डेटा जा रहा है, हमें पता लग जाए कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसको बोलते हैं टेस्टिंग करना। तो सर अगर लास्ट में कुछ उसने प्रिंट कर दिया तो मतलब सही है अब तक? नहीं नहीं नहीं, सही तो वैसे भी है, वो तो सही तो वैसे भी, कोड तो आपका सही है, वो तो मैंने ऐसे ही लिखा, वो तो मैंने समझाने के मतलब तौर पे आपने लिखा। लास्ट में प्रिंट प्रिंट के अंदर सर राइटिंग सक्सेस लिखा है, चेक करने के लिए होता है मतलब कि हाँ ये तो लिखा है ये तो ये तो ऐसे, हाँ ये तो टेस्टिंग के लिए कि भाई पता लग जाए। ये तो आपको जस्ट सामने का सामने दिख रहा है
कि जैसे यहाँ पर आपका डेटा 4 लाइन का कोड है, अब या तो चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, आपको पता लग रहा है, लेकिन हमारे पास होते हैं हजार लाइन के कोड होते हैं। कभी दिखाऊंगा मेरा प्रोजेक्ट, देखना तुम, आप सबको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट क्या होता है, कि कैसे काम होता है उस पर, पता लगेगा। 100 पेज रहते हैं, 100 पेज में कैसे हम 1 बाय 1 पेज को मॉड्यूल के थ्रू, पैकेजेस के थ्रू एक दूसरे को लिंक करवाते हैं, बताऊंगा तुम्हें ना उसमें। तो ये तो क्लियर हुआ कैसे हम डेटा को डंप कर रहे हैं अपने फाइल में। देखो चल कैसे रहा है, जब मैंने ये नहीं लिखा था, ये डेटा नहीं लिखा था, और नॉर्मली मैं F1 को प्रिंट करवा रहा था, तो उसने फाइल बना दी थी। फाइल कैसे बनी, सबसे पहले वो गया ओपन के पास। ओपन क्या करेगा, ओपन एक फंक्शन है जो इसमें दो चीजें तो लेगा लेगा वो, आप क्या ये मत लिखो मोड, फिर भी बाय डिफॉल्ट तो राइटेबल लेगा। स्टूडेंट लिखा तो पहला तो ये नेम लेगा और एक ये मोड लेगा, दो वो पैरामीटर पास लेगा वो, ठीक है। उसके बाद ओपन करेगा, ओपन का मतलब होता है इस फाइल को ओपन करेगा, कौन से मोड में, राइटेबल मोड में। फिर राइटेबल मोड में ओपन करने के बाद फिर वो डेटा को राइट करेगा, जो हम डेटा डाल रहे हैं उसमें, उस डेटा को राइट करेगा वो। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट राइटिंग सक्सेस कर देगा वो, क्या आपका डेटा सक्सेस हो चुका है। अब इसमें हम और डेटा को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये वेलकम वेलकम वेलकम, जैसे मैं इसको रन किया तो हमारा डेटा और जुड़ गया उसमें। देखो आप डेटा को कितना ही जोड़ सकते हो उसमें। अब जैसे अगर मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से डेटा को हटा दिया, डेटा को यहाँ से हटा दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, ओपन किया, क्लोज किया। अब देखो डेटा इसमें कुछ भी नहीं है, अब मैंने इसको हटा दिया, तो अब मैं इसको रन करूंगा, क्या डेटा यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ पर ये वाला डेटा सर बस रहेगा। रहेगा। हाँ वो तो हमने मतलब वो पहले सेव हो गया ना। देखो इसको रन किया और यहाँ पे डेटा गायब हो चुका है। क्यों रहेगा भाई डेटा, देखो इधर, वो पहले चेक करेगा आपने राइटेबल मोड में लिखा है इसको, राइटेबल मोड में, तो क्या करेगा वो, वापस फाइल को ओपन करेगा, वापस राइटेबल मोड में देखेगा उसको कि डेटा है या नहीं है, डेटा नहीं है तो उसमें जो डेटा होगा उसको भी करप्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, और वो क्लोज कर देगा फाइल को, कि भाई मुझे कोई परमिशन नहीं थी, बस मुझे राइट की परमिशन थी, राइट करने की, आपने मुझे कमांड नहीं दिया राइट करने का डेटा को, तो मैंने उसमें डेटा उड़ा दिया। सर अगर हम यहाँ पर रीडेबल मोड करेंगे और मतलब हाँ, जैसे तो शो होगा। एक सेकंड रुको, वो तुम्हारा कहने का मतलब, देखो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, तुम्हारा डेटा चला गया है, ठीक है। अब अगर मैं हाँ इसको रीडेबल मोड में कर दिया, या फिर मैं मोड ही नहीं लगाता हूँ, कुछ भी मोड नहीं लगा रहा हूँ, तो ठीक वो है। तो सर आपने बोला ना कि अगर आप मोड नहीं लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट राइटिंग मोड देता है। देखो क्या, अनसपोर्टेड राइटेबल ऑपरेशन, तो बाय डिफॉल्ट उसने नहीं लिया। अब जब आप नहीं ले रहे हो, जब आप डेटा नहीं डाल रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट कहता है राइटेबल, लेकिन आप डेटा ले रहे हो तो फिर वो बाय डिफॉल्ट राइटेबल नहीं लेगा, फिर आपको वहां लिखना पड़ेगा, जैसे मोड लिखा है मैंने, अगर तुम बोल रहे हो आर का, चलो हाँ रीडेबल फॉर्मेट में डाल दे। अभी डेटा हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसको रन किया मैंने, क्या है उसने, देखो एरर आ रही, इधर का इधर ही है डेटा, यही रहेगा आपका, क्योंकि एरर आ गया ना, वो प्रोग्राम चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, अरे यार, क्यों नहीं चला, देखो इधर, जब आप चला रहे हो फंक्शन रीडेबल मोड का, मोड रीड कर रहे हो, और फंक्शन फोल के अंदर देखो क्लोज होने से पहले आप कौन सा डेटा डंप कर रहे हो उसमें, राइटेबल वाला, तो जब फॉर्मेट आप रीड वाला फॉर्मेट डाल रहे हो और डेटा आप राइट कर रहे हो, तो कोलेप्स हो जाएगा ना वो डेटा, तो सर मतलब अगर इसको पूरा हम राइट मोड में लिखें, लिखने के बाद अगर हम क्लोज करने के बाद हाँ लास्ट में बोलो, वो डालें ओपन करके रीडेबल मोड तो वहां पे डाटा शो होगा। आवाज गई तुम्हारी। सर जैसे अभी हमने पूरा राइट मोड में लिखा है ये पूरा, क्लोज करने के बाद अगर हम लास्ट में हाँ, ओपन करके फाइल और तुम्हारी आवाज रीडेबल। जा रही है, तुम्हारा
तुम्हारा नेट सही नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं, तुम्हारी साफ आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आ रही है? बोलो। सर जैसे हमने ये पूरा मतलब लिखा ओपन करके, उसमें राइटेबल मोड करके सारा लिखा, फिर उसके बाद हमने क्लोज कर दिया उसको, क्लोज करके हमने प्रिंट भी कर दिया कि राइटिंग सक्सेस आ रहा है। उसके बाद अगर हम उसे दोबारा ओपन करें उस फाइल को और रीडेबल हम्म मोड करें, अंदर का सारा कंटेंट जो है उसको मतलब कमेंट करके, फिर अगर हम रीडेबल मोड करेंगे तो वो डाटा वहाँ पे शो होगा फाइल हैंडल वाली उसमें। देखो इधर मैं इसको करता हूँ ये कमेंट, ठीक है। अब कौन सा मोड है आपका? रीडेबल मोड है। नहीं, अभी राइटिंग मोड। अच्छा राइटिंग मोड करूँ तो हटा देगा ना डेटा वहां से तो? अभी इसके हाँ, पहले ये तो किया था हमने। नहीं सर, जैसे इसको आपने राइटिंग मोड करा, फिर इस पूरे प्रोग्राम को हमने हाँ रन करा। अब देखो, हाँ ये राइटिंग मोड में कर दिया मैंने। अब डेटा इधर देखना चाहती हूँ, ये कहना चाह रही हूँ ना? नहीं, तो मतलब जैसे हमने ऊपर तो यहाँ पे रीडिंग मोड है ना, पहले तो नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा पहले, अरे यार देखो इधर, एक बात समझो अभी, है ना, है? कि जब हमने यहाँ पर मोड लिखा था, राइटेबल मोड लिखा था, तो डेटा को हम क्या कर रहे थे? राइट कर रहे थे कि फाइल ओपन हो और ये राइट मोड में जो हमने डेटा लिखा है वो राइट हो जाए आपकी फाइल में, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये डेटा चला गया इसमें, यस सर। क्लियर हुआ? ठीक ओके। है। अब दूसरा देखो, अगर मैं इसको हटाता हूं, अब मैंने फाइल को इसको हटा दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि मैंने इसको नहीं हटाया और यहाँ पे कर दिया मैंने रीडेबल फॉर्मेट में, रीडेबल में, नहीं, जैसे ठीक। हमने इसको तो पूरा कंप्लीट कर दिया, जैसे लास्ट में हमने प्रिंट राइटिंग सक्सेस लिख रखा है, उसके नीचे हाँ हम एक और फंक्शन जनरेट करें, जैसे f1 इज इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी मोड और फिर राइटिंग वाला करें, तो उससे हम्म, डेटा वहां शो होगा जब इसको पूरे कमेंट कर देंगे तो। होगा ना, क्यों नहीं होगा? वहां पर शो होगा वो, क्योंकि आप हाँ तो फाइल तो वही लगा रहे हो, वो तो शो सर, तो होगा ना। मैं बस ओपन वही कर रहे पूछ हैं। रही थी। अच्छा अभी मैं उस पे आने वाला था, उस पॉइंट पे मैं ठीक है। उस पॉइंट में आ रहा हूँ मैं भी। अभी तो पहले मैं राइट कर रहे डेटा को, अभी हम रीड करेंगे ना, अभी तो रीड यहीं से हो रहा है ये। अब हम इस डेटा को उठा के यहाँ कंसोल पे कैसे लाएंगे वो चीज बताऊंगा ना मैं। ओके सर। बस डेटा को उठा के कंसोल पे भी लाना है, मैं यहाँ भी चेक करना है कौन। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस पता नहीं है, अब वो तो रिजल्ट की तरह हो गया ना एक तरीके से। अब चलो बताता हूँ तुम्हें, अब ऐसे इस एग्जाम्पल में समझोगे। देखो तुमने कोई एग्जाम दिया है तुम्हारे कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज का दिया तुमने, कंपटीशन में कोई एग्जाम दिया है। आवाज आ रही ना? सर, आवाज मेरी तो आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर, आ रही है। ठीक है देखो, आपने एग्जाम दिया है लेकिन कोई कम, आ हाँ? रही है। कोई कंपटीशन का आपने एग्जाम दिया है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी की, आपने एग्जाम दिया है। जब आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है, रिजल्ट देखा आपने, या फिर किसी स्कूल का कॉलेज का आपने रिजल्ट देखा, तो आपने, आप जब अपना नाम सर्च करोगे, रोल, अगर आपको परफेक्ट एग्जैक्ट रोल नंबर पता है तो आपका रिजल्ट दे देगा वो। और आपको जब रोल नंबर नहीं पता है तो आप अपने नाम डालोगे, अपना नाम डाला, अपना नाम डाल के सर्च किया उसने, तो आपके नाम के जितने भी होंगे सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ठीक है। तो अब आप फ्रंट स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कि आप डेटाबेस को देख रहे हो, फाइल को देख रहे हो, डेटाबेस को देख रहे हो, या आप फ्रंट स्क्रीन को देख रहे हो? आप फ्रंट पे स्क्रीन पे जो डेटा उठ के आया उसी को देख रहे हो ना। तो फाइल को तो आप देख नहीं रहे हो, वहां से फाइल को डेटाबेस में क्या रखा है, कितने सारे डेटाबेस होंगे। तो देखो अब यहाँ पर कोई सा भी डेटा हो सकता है, अब हमें इसको उठा के यहाँ पे लाना है कि भाई फाइल में क्या क्या डेटा रखा हुआ है। तो वही चीज होती है इसमें भी, कि हम, अगर हमने एक बार सर्च कर लिया यहाँ पर डेटा को, हमने स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट में यहाँ पे डाल लिया, तो हम रीडेबल, अब देखो ये तो राइटेबल हो गया, अब हम करेंगे रीडेबल मोड में, ठीक है। अब उस डेटा को रीड भी तो करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे तुम बोल रही थी कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे मैंने लिया वापस, चलो मैं इसको तो कर देता हूँ ताकि हमें दिक्कत नहीं, कोलेप्स ना हो डेटा। इसको मैंने कर दिया है क्लोज, अनकमेंट कर दिया। अब वापस F1 लिखा है इक्वल टू, वापस मैंने ओपन किया, देखो चाहे आप
राइटिंग करते वक्त भी आपको ओपन करना पड़ेगा और रीड करते वक्त भी आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल जब तक ओपन नहीं होगी, जब तक आप कैसे रीड करोगे इसके डेटा को। ओपन किया, वही stu स्टूडेंट डॉट txt का नाम लिखा और मोड लिखा। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड लेता है। प्रिंट किया और मैंने F1 लिखा, तो रीडेबल लेता है राइटेबल लेता है। अब देखना, देखो उसने मोड क्या लिया बाय डिफॉल्ट, रीडेबल लिया, और मैंने क्या बोला था राइटेबल मोड में, तो हमेशा क्या लेता है रीडेबल मोड में लेता है वो। राइटेबल कब लेगा, जब हम यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहे हैं डेटा को, यहाँ हम मोड नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पर डेटा को राइट कर रहे हैं, तब हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर राइट लिखना पड़ेगा, वरना वो जो इंटरनली लेगा वो रीडेबल फॉर्मेट में लेगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से किया कोमा लगाया। अब चाहे मोड में आर लिखूं चाहे मतलब ना लिखूं, बात वही रहेगी। ऐसा नहीं है डबल कोट सिंगल कोट, आप डबल में लिख सकते हो, सिंगल में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप F1 डॉट रीडेबल फॉर्मेट में है आपका। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट ए भी रिटर्न करेगा। मैंने कर दिया RESULT, रिजल्ट में इसको मैंने क्या करवा लिया, अपेंड करवा लिया, और प्रिंट करवाया मैंने किसको, रिजल्ट को। जैसे इसको रन करवाया मैंने, तो क्या किया इसने मुझे, आया समझ में। आप यहाँ भी डेटा को देखोगे तो सेम है, और यहाँ भी डेटा को देखोगे तो सेम है। इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है क्या इसमें? संजना, नो सर, कोई डाउट नहीं है। हर्ष, नहीं सर, हर्ष, हर्ष कौन से बिल में घुस गया, तो बोल नहीं रहा कुछ भी यार। नहीं है सर डाउट। अच्छा, प्रतीक तुम्हारा तो आज तक कोई डाउट निकला ही नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो, अब देखो हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस का वो मतलब कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्रिएट किया, हमने ओपन किया, यहाँ हो गया राइटेबल रीडेबल मोड में, राइटेबल मोड में किया, यहाँ सारी चीजें लिखी और हमने यहाँ राइटिंग सक्सेस हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आता है टेक्स्ट मोड। कि आपके मोड क्या क्या होते हैं, एक तो दो मोड होते हैं, टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड। ठीक है, दो मोड में हम डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट मोड क्या होता है, अ फाइल ओपन इन टेक्स्ट मोड treats it contains as a if it contains text string of the str type। यानी कि टेक्स्ट मोड में क्या होता है कि ये जो हम डेटा लिख रहे हैं, या तो रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, तो हमारा डेटा किस में रीड होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड होगा, और राइट भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, तो डेटा को एग्जीक्यूट कर लेता है उसमें। एक मिनट।
देखो, तो हम क्या करेंगे उसके बाद फाइल वाले, तो हमने रीड किया उसको। देखो अब उसमें कौन कौन से मोड होते हैं आपके, जो दो मोड बताए थे। टेक्स्ट मोड में, टेक्स्ट मोड में क्या करेगा वो, फाइल है आपकी, वो फाइल आपकी क्या रहेगी, आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगी। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। उसी को वो रीड करेगी और राइट करेगी डेटा को। अब व्हेन यू गेट डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट मोड फाइल, Python first decode the raw bytes using either a platform dependent encoding or specified one। यानी इसका मतलब वही जो मैंने बताया था आपको कि वो UTF-8 के, UFT-8 रहता है ना आपका, उसके कोड में वो कन्वर्ट करती है आपके डेटा को। स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट जो हम लिखते हैं वो अलग रहता है, क्योंकि 0101 के फॉर्मेट में लेता है डेटा आपका कंप्यूटर, फिर उसको रो डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके UFT कोड में वो एक्सेप्ट करती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले। तो यूएफटी उसके कोड क्या है? क्या, यूएफटी कोड क्या है ये? UFT कोड है आपका, नहीं UFT नहीं, UTF-8 यूटीएफ? अभी सर्च करना। UTF-8 क्या होता है, ये यूनिवर्सल ट्रांसफर कोड को ट्रांसफर कर देता है अपने कोड को। जैसे हम कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी डेटा लिखते हैं ना, तो स्ट्रिंग में जो भी डेटा लिखते हैं ना, तो उसको जो हमारा बाइनरी रहता है, जो बाइनरी डेटा रहता है, क्योंकि बाइनरी हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर बाइनरी डेटा को समझता है। हर जगह UTF कोड कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है, वो डिकोड कर देता है उसके कोड को जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, क्योंकि हमारे सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है वो चीजों को, ओके। ठीक है। तो देखो, फिर बाइनरी मोड होता है। बाइनरी मोड में क्या होता है, अ फाइल ओपन इन बाइनरी मोड, पाइथन यूजेस द डेटा इन द फाइल विदाउट एनी डिकोडिंग। बाइनरी मोड फाइल रिफ्लेक्ट्स द रो डेटा इन द फाइल। यानी कि अगर बाइनरी मोड में आप डेटा को खोल रहे हो, तो वे रो डेटा पे काम नहीं करता। जैसे रो डेटा का मतलब होता है वो कोई डिकोड नहीं करता है आपके कोड को, यूटीएफ में कन्वर्ट नहीं करता है वो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल लेता है, वो CSV TSV ऑडियो वीडियो फाइल को एक्सेप्ट करता है। तो ये कोई डिकोड नहीं करता है आपके डेटा को। तो जैसे अगर हम उसको, जैसे मैंने अभी फाइल में मोड किया है, डेटा को रीड किया, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डेटा लिखा है, अब हम इसको, इसी डेटा को, ये जो डेटा है हमारा स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जो डेटा है, अभी किस फॉर्मेट में, आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी कि TXT फाइल में। अभी TXT फाइल को हम जब चेंज करेंगे, किसमें, जब TXT फाइल को हम किस में चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए मतलब क्या करेंगे, RB यानी कि बाइनरी मोड में जब इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ मोड क्या लिखना पड़ेगा हमें, RB, यानी कि रीड बाइनरी, ठीक है। RB मोड में इस डेटा को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैंने इसको रीड बाइनरी करके इसको रन किया, तो अब देखना, अब जहाँ पे डेटा देखो 1 by 1 प्रिंट हो रहा है, स्लैश एन का सर यूज होता है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके 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 ओके, स्क्रीनशॉट। जब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले आर मोड था, देखो सारा का सारा ही था, इसको रन करूंगा मैं, तो डेटा हमारा क्या दे रहा है, वो एडिटिंग वही डेटा दे रहा है उठा के, ठीक है। अब मैंने इसी डेटा को, देखो स्टूडेंट डॉट TXT फाइल को, अभी UTF में देखो मैंने क्या कहा था, UTF क्या करता है, 8 वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट वाली फाइल को। और बाइनरी मोड UTF में कन्वर्ट नहीं करता है, और जैसा जैसा डेटा को रीड कर लेता है। अगर टेक्स्ट मोड हो तो वो कन्वर्ट नहीं करता है, डिकोड नहीं करता है, एग्जैक्ट डेटा को जैसा लिखा आपने वैसा का वैसा रीड कर देगा उसको, अगर टेक्स्ट फाइल में ओपन कर रहे हो तो। वरना जो बाइनरी फाइल है वो आपके TSV CSV डेटा को रीड करता है वो हमेशा। अगर हम देखो, मैंने टेक्स्ट फाइल किसमें खोला, RB यानी कि रीड बाइनरी, बाइनरी मोड में खोला उसको। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसने मुझे कैसा आउटपुट दिया है। बी लिखा, हेलो इंडिया। आर लिखा, बी का मतलब होता है बाइनरी मोड में, ठीक है। हेलो इंडिया लिखा, आर लिख दिया उसने, एन लिख दिया, फिर गुड मॉर्निंग, फिर आर लिख दिया, एन लिख दिया, फिर हेलो पाइथन स्टूडेंट, फिर आर लिख दिया, एन लिख दिया। यानी कि जैसा मैंने यहाँ डेटा डाला था, जिस टाइप का डेटा मैंने डाला, देखो स्लेश एन क्या कर रहा था, नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहा था डेटा को, बट इसने क्या किया, वो
एक लाइन में मूव कर दिया। अब आर का मतलब क्या होता है, आर और एन का मतलब एक ही होता है कि नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, लेकिन आर कब काम आता है आपके बाइनरी फाइल में काम आता है। तो इसने आर और एन को दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया और दोनों को सभी को एक ही लाइन में डाल दिया। तो इसने यूटीएफ में कन्वर्ट नहीं किया उसके डेटा को, यानी कि डिकोड नहीं किया। जब हम बाइनरी फाइल का, इससे भी जब एडवांस वर्जन आएगा फाइल का पिकलिंग अनपिकलिंग, तो उसमें देखेंगे बाइनरी डेटा किस किस तरह हम बाइनरी फाइल बनाएंगे, बाइनरी डेटा को किस तरह फॉर्मेट में डाला जाता है, कौन सा फॉर्मेट लेता है बाइनरी, वो उसमें सीखेंगे हम। एडवांस वर्जन है आपका पिकलिंग अनपिकलिंग। जैसे आपका अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर जब आपका मॉड्यूल आएगा फाइल हैंडलिंग के बाद आपका यहाँ पर आएगा पिकलिंग एंड पिकलिंग 23 मॉड्यूल्स में, तब इसका हम एडवांस वर्जन देखेंगे, तब आपका वहां पता लग जाएगा कि बाइनरी फॉर्मेट में डेटा कैसे रीड होता है और किस तरह जाता है डेटा। ठीक है, तो हमने आरबी मोड में जब ओपन किया उसको तो इस तरह का हमारा आउटपुट निकला। तो एक बार समझ में आई ना कि रीड बाइनरी क्या करता है, हर्ष क्या करता है बाइनरी वाला, आरबी वाला मोड। यार तुम अपने अपने नेट कैसे कनेक्ट करके बैठे हो, किसी की आवाज साफ नहीं आ रही मुझे। तुमने क्या एयरफोन लगा रहे हो या ऐसे बात कर रहे हो नॉर्मली? तुम्हारी सर आवाज एक मुझे परसेंट। सर मुझे ना नेटवर्क का इशू हो रहा है, आपने रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया था। हाँ तभी तो। हाँ चलो कोई ना, लेकिन ये समझ में तो है ना रीड बाइनरी क्या होता है। बाइनरी मोड में जब हम किसी टेक्स्ट डेटा को बाइनरी मोड में ओपन करते हैं तो डेटा को कन्वर्ट नहीं करता, डिकोड नहीं करता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट में उसके डेटा को रीड करके हमारे आउटपुट दे देता है वो। समझ में आया इतना तो? ठीक है, ओपनिंग अ फाइल। अब ओपन फाइल में ओपन कैसे होता है देखो, इफ वी वांट टू यूज फाइल और इट्स डेटा फर्स्ट वी हैव टू ओपन इट। अगर आपको फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, डेटा को डंप करना है उसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करने का, उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन एक फंक्शन है, देखो ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलर और फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये। तो हम फाइल ऑब्जेक्ट क्या रहता है देखो, जैसे हम F1 लिख रहे थे ना, यहाँ पर जैसे ये ओपन किया तो यहाँ पर F ही हमने F1 लिखा था, ये F है। आप देखो कुछ भी नाम ले सकते हो, वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ओपन है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हमने फाइल वन में F1 में इसको स्टोर करवा लिया है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है F इक्वल टू ओपन एफ स्टूडेंट डॉट txt मोड आर लिखा तो F लिखा, प्रिंट F करवाया। तो जो F है आपका फाइल ऑब्जेक्ट है। देखो अब हम अब ओपन तो करवा लिया, अब इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट तभी कराएंगे जब हम इसको एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये, तभी हम उसको एक्सट्रैक्ट करवा पाएंगे। ये चीज रहती है उसमें। उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल को क्लोज, देखो क्लोज करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोज फाइल क्या करेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्लोज ओपन फाइल। ठीक है, वंस वी क्लोज द फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, हेंस फाइल विल बी नो लॉन्गर एक्सेसिबल अनलेस वी ओपन इट अगेन। इसका मतलब ये है, अगर आपने फाइल किया, ओपन फंक्शन लगा के आपने क्लोज नहीं किया, तो वो चलता रहेगा डेटा उसमें से। अब अननेसेसरी डेटा भी आ जाएगा, वायरस आने के बहुत चांसेस रहते हैं उसमें, क्योंकि उसको पता है ना आपका फंक्शन तो ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद अब उसमें वायरस के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, तो डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें फाइल, एक बार फाइल हमने ओपन कर दी तो हमें क्लोज करना मैंडेटरी है। क्लोज करने के बाद वो जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा,
कंप्लीट होने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट को आपका काम करने के बाद टर्मिनेट कर देगा, यानी खत्म कर देगा, ऑब्जेक्ट आगे रन नहीं होगा। अगर फिर आपको वो ओपन करना है तो आपको फिर ओपन फंक्शन लगा के उसको ओपन करना पड़ेगा। देखो, इफ यू डोंट एक्सप्लिसिटली क्लोज अ फाइल, पाइथन इज गार्बेज कलेक्टर विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एंड क्लोज द ओपन फाइल for you, but the file may stay open for a while, so you should always close open a file। अगर आपने छोटा प्रोग्राम है, आपका छोटा फंक्शन है, यानी कि आपको फाइल को ओपन करना है, थोड़ा बहुत डेटा है, जैसे मैंने इतना डेटा डाला, आपको इतना डेटा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, तो क्या करेगा, अपने आप ही उसको क्लोज कर देगा फंक्शन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर बड़ी फाइल है, बड़े फंक्शन, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा ना, एक्सप्लिसिटली गार्बेज कलेक्टर बना देगा। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो वैल्यू को बार बार उसी उसी में घूम के वो देख लेगा कि आपका वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। ओपन का जो वो था आपका ऑब्जेक्ट, वो गार्बेज कलेक्टर बना देगा और फाइल को रीड करता है। कहाँ तक करेगा, जब तक आपका डेटा उसमें है तब तो उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको क्लोज कर देगा वो। तो वहां पर आपका गार्बेज कलेक्टर काम आता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना है। इसलिए आप जब भी फाइल बनाओ उसको क्लोज कर देना, ताकि, या तो मैंने वो बताया कि क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे F1 एफ किया, ओपन किया, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी क्लोज कर दिया, इतना सा काम करना है। बाकी इसके बीच में जो चीजें आपको लिखनी, वही बात हो गई इफ एल्स वाली। इफ लगाया तो कंडीशन हुई जो ट्रू हो गई, तो इसके अंदर आगे फॉल्स होता है, इसके बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हम इसमें डालते हैं। अब देखो, फाइल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स कुछ नहीं, देखो नेम है, तो जो मैंने बताया, नेम क्या रिटर्न करता है, आपके फाइल का नाम रिटर्न करेगा वो। मोड क्या है, मोड रिटर्न करेगा आपने कौन से मोड में खोल रखी है उसको। बाय डिफॉल्ट रीडेबल में लेता है, वरना आप मोड लिख सकते हो कि राइटेबल हो या रीडेबल हो। एक क्लोज है, दिस यूज टू चेक वेदर फाइल हैज क्लोज और नॉट, यानी चेक करेगा ये कि क्लोज फाइल क्लोज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, इट शो ट्रू इफ फाइल इज क्लोज, एल्स शो इज फॉल्स। अगर फाइल क्लोज होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अब कैसे रिटर्न करेगा हम बताता है। देखो, फाइल ऑब्जेक्ट मेथड्स, मेथड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स पढ़ लिए, मेथड्स क्या है उसके, फाइल ऑब्जेक्ट्स के। तो रीडेबल है और राइटेबल है। रीडेबल राइटेबल चेक करके दिखाएगा हमें। देखो, इतना जो मैं बता रहा हूँ वो समझना। देखो, रीडेबल क्या करेगा कि अगर आपकी फाइल, अब हमें पता नहीं कि फाइल कहाँ पर है, अब हमें पता नहीं कौन से मोड में खुली हुई वो, अब हमें पता नहीं 100 पेज की हमारे तो वो है, लेकिन हम जहाँ पे देखें उस फाइल का नाम पता चलेगा, इस फाइल से ये फाइल का नाम है, लेकिन पता नहीं कहाँ पर है। अब वो खुली है, क्लोज है, पता नहीं है। तो हम रीडेबल और राइटेबल फंक्शन लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि फाइल आपके कौन से मोड में है, रीडेबल मोड में या राइटेबल मोड में। इन दोनों का ही मतलब है। अब जैसे मैंने इस वाले को उठाया, एक एग्जांपल को, ठीक है। देखो, कंफ्यूज मत होना, छोटा सा कोड, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इसको तो कर देता हूँ। देखो, इस वाले को समझो। देखो, यहाँ ओपन किया, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल रहेगी, मोड रीडेबल मोड में हमने उसको ओपन किया। ठीक है, देखो, प्रिंट फाइल का नेम और एफ नेम लिखा, तो नेम दे देगा मुझे फाइल का क्या नाम है आपका। एफ लिखा, मोड दे देगा कौन से मोड में है, फाइल रीडेबल है या राइटेबल है, वो मोड दे देगा। मैं राइटेबल हो तो ट्रू, रीडेबल हुई तो ट्रू, और राइटेबल हुई तो फॉल्स, या फिर राइटेबल हुई तो ट्रू, रीडेबल हुई तो फॉल्स, ऐसे दे देगा वो हम। और देखो, अब हमने यहाँ तक जब हमारा काम काम चल रहा है, तो उसके पहले मैंने फाइल को क्लोज करने के पहले मैंने क्या पूछा कि फाइल क्लोज, एफ डॉट क्लोज किया मैंने इस फाइल को। क्लोज किया, क्या फाइल आपकी क्लोज है या नहीं। तो फाइल क्लोज नहीं है तो हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा यहाँ पर। फिर फाइल क्लोज करने के बाद फिर हमने क्लोज किया, फिर उसको कॉल करा है, तो हमें ट्रू दे देगा यहाँ पर। इसको मैंने रन करवाया। देखो,
फर्स्ट वाला है एफ डॉट नेम, नेम दे दिया, आपके फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद मोड कौन सा आपका, आर मोड है, रीडेबल मोड में दे दिया। उसके बाद है क्या एफ डॉट रीडेबल, क्या आपका रीडेबल फॉर्मेट में, राइटेबल फॉर्मेट में, तो देखो यहाँ पर यहाँ ट्रू लिखा है, यानी कि आपका जो रीडेबल फॉर्मेट में हमें पता लग जाता है यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट में वहां पर। उसके बाद है राइटेबल, देखो राइटेबल नहीं है, आर मोड है तो राइटेबल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। उसके बाद देखो एफ डॉट क्लोज्ड, एफ डॉट क्लोज्ड है, क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ पर देखो उसने फॉल्स दे दिया। उसके बाद यहाँ मैंने क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद फिर मैंने कॉल करवाया उसको, तो उसने क्या दे दिया, मुझे ट्रू दे दिया। अब इसमें कोई दिक्कत है? राइटेबल रीडेबल फॉर्मेट क्या करता है और वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स में अंतर पता लगा यहाँ पर इस वाले में? उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये वाला, अब यहाँ पे चेंज कुछ नहीं है, सेम का सेम ही है पूरा, जेरोक्स इसका, बस यहाँ पर मोड क्या कर दिया, रीडेबल था और यहाँ राइटेबल कर दिया, बाकी पूरा कोड वो का वही है। अब यहाँ पर हमें यहाँ रीडेबल में फॉल्स दे देगा और राइटेबल में ट्रू दे देगा। यहाँ पे देखो रीडेबल में फॉल्स और राइटेबल में ट्रू दे दिया उसने। हाँ बताओ, इस कोड में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। शुभम कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, फिर सवाल क्लियर। अब आंसर देने के लिए तैयार हो जाओगे ना? हाँ जी सर। नो सर। ओके ओके। मैंने लिखा स्टूडेंट 1 लिखा। शुभम जी सर। सुन रहे हो ना? मैंने स्टूडेंट 1 लिखा यहाँ पर। अब क्या करेगा, मुझे क्या वैल्यू देगा ये? स्क्रॉल करना सर, नीचे वाला जो आंसर आता है जहाँ। येलो स्क्रॉल के आंसर जहाँ आते हैं वहां। नीचे करो सर इसे। सर स्टूडेंट 1 कर देगा, स्टूडेंट 1 डॉट टीएक्सटी करेगा सर, सेम ही करेगा सर, सब कुछ चेंज तो करेगा नहीं, बस 1 लगा देगा स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट 1 नाम क्या फाइल है क्या कोई? क्या सर? या स्टूडेंट 1 नाम की कोई फाइल है क्या? नहीं है सर वैसे है तो नहीं, तो क्या करेगा? है तो एरर देगा सर, एरर देगा। एरर देगा। हाँ जी सर। सर आपके पक्का ना? ओपन करने से सर हाँ फाइल जी सर। क्रिएट नहीं हुई सर, नहीं नई फाइल क्रिएट हो गई होगी ना सर। तो क्या करेगा यहाँ पर, कोई आइडिया है? सर ट्रू देगा सर शायद, क्योंकि सर आपने नई फाइल को क्रिएट कर दिया है, ओपन ओपन आपने लगाया हुआ है इसके। या तो सर नई फाइल देगा। हाँ तो सर ट्रू रहेगा सर, ये ट्रू शायद। तो शुभम अभी क्वेश्चन में या तो ये देगा या फिर वो देगा, या तो या में से एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर देना पड़ेगा, वहां दो नहीं चलते। सर मेरे हिसाब से तो एरर ही देगा ये। रन करना हमारे सर हिसाब से एरर देगा। क्या देगा बताओ?
करे रन, क्या देता है देखो। रन किया, क्या दिया? एरर है सर। क्या एरर आई? सही बताया था ना सर। वही सर ये देखो इसमें क्या आई, एरर आई है। अब एरर किस बात की आई है? सर फाइल ही नहीं है वो। फाइल नहीं, इसलिए वो क्या दे रहा, इसलिए उसने एरर दे दिया हमें। तो सर नई फाइल क्रिएट नहीं हुई सर इससे, आपने ओपन लिख के न्यू सर फाइल, फाइल का नाम डाला है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ओपन क्यों होगी? ओपन नहीं होगी वो। आपने बोला था देखो ओपन लिखने से इसके सामने नई फाइल क्रिएट कर दे। तो मैंने ये डाला था कि बीच में मैंने ये भी बोला था कि आपको ये भी लिखना पड़ेगा। भाई प्रोग्राम तो रन है ना। भाई हम्म, अब देखो इधर, अगर हम ये सब नहीं लिखते हैं, अब देखो अभी इसको रन करता हूँ मैं, तो अभी क्या दे रहा है वो, स्टूडेंट वन डॉट टी एक्स टी मोड आर। वो कब लिखते हैं? जब बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर मोड डब्ल्यू करेंगे। डब्ल्यू किया, रन किया इसको, देखो फाइल क्लोज ट्रू, और ये आपकी स्टूडेंट वन डॉट टी एक्स टी रेडी हो गई बनकर। सर रीड राइट मोड की वजह से हो रहा था ये सब कुछ। तो वही तो यार, रीड राइट, अब उसमें डेटा ही नहीं है तो आप रीड कर रहे हो तो क्या, कहाँ से रीड होगी वो? पहले फाइल बनेगी, पहले ओपन होगी। अब तुम सोच रहे हो कि फाइल, अब तुम रजिस्टर तो ला नहीं रहे हो, नोट्स ढूंढ रहे हो सर तो राइट मोड में जाके वो नई फाइल को क्रिएट करता है। क्रिएट करेगा राइट मोड में जाके। वही बात होगी यार कि हम देख रहे रजिस्टर, है ना। ओके सर।
तो ये आपका फाइल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म। अब आपको एक प्रोग्राम करना है फाइल वाला, करोगे? यस सर। देखो आप सभी के लिए, अब आपको सर्च करना है कि मैं लिस्ट के डेटा को फाइल में किस तरह सेव करूंगा। समझ गए? अगर मैंने कोई एम्प्टी लिस्ट ली, उसमें डेटा अपेंड किया, अपेंड करने के बाद उसको मैं किस तरह लिस्ट में, उसमें फाइल में एक्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब डालूंगा उसमें। कोशिश करना सर्च करने की। सर फिर बोलना एक बार। फिर बोलूं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह हम नॉर्मल राइट कर रहे हैं डेटा को, तो वो फाइल में जा रहा है, तो हम लिस्ट के डेटा को कैसे उसमें डाल सकते हैं। अगर हमने कोई लिस्ट ली है, लिस्ट के थ्रू हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं अपने फाइल्स में, तो हम कैसे करेंगे उसको? आया समझ में क्वेश्चन? है ना? तो कोशिश करना उसको क्वेश्चंस बनाने की। करने की कोशिश करना, कर लोगे ना? ट्राई अर्ज करिए कर सर। लोगे ना? हाँ करना, बनाने की कोशिश करना, नहीं आता मैं बताता हूँ फिर। ओके सर। ठीक है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल्स। ओके सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मंडे को। ओके सर। ओके, ओके सर, बाय। बाय बाय सर। बाय सर। बाय।